20 साल फिर तौबा करके इबादत कर लेना। शैतान ने दिल में ये ख्याल डाल दिया। उसने सोचा यार बात तो ठीक है यार, मैं तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करता रहा, मजा ही नहीं लाइफ में उठाया। नीचे ही तो मेरा भाई है, रोज अयाशियां करता है, रोज शराबे पीता है, रोज बेहयाई करता है, कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे चला जाता हूं भाई के पास। अल्लाह की करनी देखो कि जो नीचे वाला भाई था उसके दिल में ख्याल आया कि यार कब तक गुनाह करेगा, है इतनी शराबें, इतनी बेहयाइयां, इतनी बदकारियां, मरना नहीं तुझे, तौबा कर। दिल में ख्याल आया, कहता एक मेरा भाई है ऊपर, जब देखो इबादत रियाजत, चलो कहीं और नहीं जाता, अपने नेक भाई के पास जाता हूँ, उसके पास जाके अल्लाह से माफी मांगता हूँ। अल्लाह की करनी देखें, ये गुनाहगार अपने कमरे से निकलता है ऊपर जाने के लिए, और वो नेक अपने कमरे से निकलता है नीचे आने के लिए। जब वो सीढ़ी पे आता है ना ऊपर वाला, उसका पैर फिसलता है, लुढ़कता हुआ नीचे वाले भाई पे गिरता है, दोनों भाई नीचे गिरते हैं, दोनों का इंतकाल हो जाता है। अब पता है फैसला क्या होता है? ऊपर वाला गुनाह के लिए चल पड़ा था, नाफरमानी के लिए चल पड़ा था, फरमाया उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाती हैं, और ये गुनाहगार तौबा के लिए चल पड़ा था, हैं अल्लाह से दोस्ती करने चल पड़ा था, शर्मिंदगी थी दिल में, फरमाया ये चलना जो है इसका अल्लाह की बारगाह में ऐसा कबूल हुआ, इसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। हाय हाय हाय, ये है मेरे रब की रहमत। हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, चल तो पड़ो यार, तौबा के रास्ते पे चल पड़ो ना, उसे राजी करने के रास्ते पे चल पड़ो यार। कब तक सोचते रहेंगे, कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक हराम कमाते रहोगे, कब तक माँ बाप को सताते रहोगे, कब तक जुआ खेलते रहेंगे, कब तक शराब और बेहयाई के काम करते रहोगे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, बड़ा करीब है, यकीन करो बड़ा करीब है, हम वाकई गुनाहगार हैं। कभी कभी जब अपने गुनाहों पे नजर जाती है ना तो बड़ा शर्म आती है, बनेगा क्या, इतनी इतनी बेहयाइयां है और ऐसी बेगैरती है कि दुनिया देखे तो गुनाह नहीं करते हैं, अगर रब देख रहा होता है अकेले में हम गुनाह कर जाते हैं। ये ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है, ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे मरकर अल्लाह की बारगाह में जाना है, लोगों ने क्या बिगाड़ना है मेरा। यही बात तो आला हजरत ने समझाई है ना कि जिसने सजा देनी है उसके गुनाह करते हुए शर्म नहीं आती, लोग देखते इसकी शर्म आती है। फरमाते हैं ना, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना, वो तो खबरदार है, उसे तो पता है, मगर दिलासा पता है दिल को क्या मिलता है कि वो रब रहीम है, वो रहमान है, वो माफ करने वाला है, बस हम आ जाए उसकी तरफ, इंतजार न करो। शैतान है कहता है बड़ा रहम वाला मौला है, तौबा कर लेंगे बाद में, यही शैतान का वार है तुम पर कि वो नहीं करने देता तौबा। आज कर लो, अभी कर लो, आज तो वैसे भी जुमेरात की रात है, आज तो वैसे ही मांगने की रात है, और जब इज्तिमाए मुस्लिमीन होना इसकी बरकतें होती हैं। हमें क्या पता यहाँ अल्लाह का कौन सा वली बैठा है, आज दुआ होगी, किसकी आमीन का हाथ उठेगा और किसके सत्य हमारी भी तौबा कबूल हो जाएगी। तो बस अब प्यारे इस्लाम भाई चल पड़ो, बस अब हिम्मत कर जाओ, बहुत हो गई गुनाह, बड़ी हो गई नाफरमानियां, उसे राजी करना है और तौबा कर लो। और उसकी तौबा इतनी कमाल की, उसकी बारगाह में रहमत इतनी बड़ी है कि तौबा करने वाले से वो बड़ा खुश होता है, सारे पिछले गुनाह मुआफ कर देता है। हदीस पाक में है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। तो फिर क्यों ना तौबा करें, फिर क्यों ना अल्लाह की तरफ रुजू ले आए। अब मैं यहाँ आखिर में, अपने बयान के आखिर में यहाँ ये भी बताता चलूं कि जो ये वसवसा आता है ना कि यार मौत को याद करना क्यों जरूरी है, आओ मैं आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी सुनाता हूं, और उसके बाद फिर मैं मौत को याद करने के कुछ फजाइल बताता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब लोगों को मौत से गाफिल देखते तो दरवाजे पर तशरीफ लाते, दरवाजे को 3 मरतबा हिलाते और फरमाते, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास यकीनी मौत आएगी और वो अपने साथ वो कुछ लाएगी जो उससे लाना हो। खबरदार, हर कोशिश करने वाले के लिए एक इंतहा है, और हर कोशिश करने वाले की इंतहा मौत है, बस कोई पहले जाता है, कोई बाद में। हजरत इब्ने साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बंदे का जिक्र हुआ, सहाबा ने उसकी बड़ी तारीफ की। इस पर प्यारे आका रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मौत को कैसे याद करता है। एक बंदे की तारीफ की गई, आपने अगेन क्वेश्चन किया, ये तो बताओ वो मौत को कैसे याद करता है। अर्ज की गई, हुजूर उसे कभी मौत का जिक्र करते हुए सुना नहीं गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर वो ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, यानी बंदा अच्छा वो है जो मौत को याद करता है। हदीस पाक में है, जिसे मौत की याद खौफजदा करती है, कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाएगा।
हाँ, अकेले में भी याद करके आंसू बहाया। तस्बीह निकालेगा तो रखने को जी नहीं चाहेगा, एक और पढ़ लेता हूँ यार, अभी कभी भी मर सकता हूँ, ये कब्र में काम आएगा, कब्र में नूर बन जाएगा। तो तौबा आसान, इबादत आसान, अगर बंदा मौत याद रखे। और फरमाया कि जो मौत को भुला देता है वो अपोजिट इसके 3 बातों में गिरफ्तार कर दिया जाता है। तौबा में ताखीर करता है, यार बाद में कर लूंगा, अभी तो जवानी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी क्या तौबा करूं, है मजे कर लूं फिर अल्लाह अल्लाह करूंगा। क्या जवान मरते नहीं हैं? शादी से पहले मरते हुए नहीं देखा आपने लोगों को? कभी भी जा सकते हैं। फिर फरमाया बकदरे जरूरत रिस्क पर राजी ना होना, और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, क्योंकि मौत तो भूल चुका है, हराम कमाता है, रिश्वत लेता है, सूद लेता है, मौत तो याद ही नहीं है। और तीसरा फरमाया इबादत में भी सुस्ती हो जाती है, बाद में पढ़ लूंगा, अगले जुम्मे से नमाज पढ़ूंगा, रमजान से नमाज पढ़ूंगा, इससे पहले मर गए तो सोचिए मौत को याद करना बहुत सारे फायदे लाता है। हजरत काबुल अहबार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं जो मौत को पहचान लेता है उस पर दुनिया के गमो मसाइब आसान हो जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाते हैं नबी पाक ने सहाबा किराम से पूछा क्या तुम सब जन्नत में दाखिल होना चाहते हो? यही सवाल मैं आपसे कर लूं, सारे कहेंगे ना कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं। साहबा ने कहा हुजूर जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अपनी उम्मीदों को मुख्तसर करो, मौत को आंखों के सामने रखो और अल्लाह पाक से हया का हक अदा करो। अल्लाह करे कि ये बातें हमें याद रहें, हम अपनी मौत की तैयारी की कोशिश करते रहें और तैयार रहें। मैं एक मशवरा देता हूं, हम में से किसी के पास गारंटी है कि वो 1 साल जिंदा रहेगा? 1 महीना, अच्छा 1 दिन, आज सुबह तक कोई जिंदा रहेगा उसकी हाथ उठा दे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसका मतलब हमें पता ही नहीं कब मर जाए, आज भी मर सकते हैं ना, तैयारी कब करोगे? तैयार रहना पड़ेगा। यानी मैं रोजाना ऐसे जीऊं कि आज मर जाऊं फिर भी अल्लाह राजी होगा, कब्र जन्नत का बाग बने, ऐसी लाइफ गुजारनी है। तो ऐसी लाइफ गुजारने के लिए हमें अपने शेड्यूल को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा ना। वैसे भी कराची के हालात हमारे सामने हैं, हमारे सामने आए दिन कोई हादसा होता है, खबर आती है, वीडियो आती है कि नौजवान दुनिया से चला गया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी जान माल इज्जत आबरू आल और औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन डाकुओं से बच गए, चोरों से बच गए, मरना फिर भी है, हाँ मौत से नहीं बच सकते। तैयारी कर लो ना, तो आओ मिलकर आखिरत की तैयारी करते हैं। यकीन करें दावत इस्लामी से बहुत सारी वजूहात की वजह से प्यार है, मगर एक प्यार की वजह यह भी है कि यार ये कमाल का माहौल है, हमें पकड़ पकड़ कर आखिरत की याद दिलाता है। हम गाफिल हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं, कभी लेफ्ट हो जाते हैं, ये फिर हमें ट्रैक पे लाता है कि किधर जा रहे हो। जन्नत का रास्ता तो ये है, अल्लाह की रिजा का रास्ता ये है, ईमान सलामत लेकर कब्र में जाने वाला रास्ता ये। पकड़ लो इस माहौल को, छोड़ा ना करो। ये स्लाइड पे नजर आते हैं कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं, या ये फिर आएंगे, फिर दर्स देंगे, फिर मस्जिद में ले जाएंगे। किधर ले जा रहे हैं तुम्हें? तुम्हारे रब के पास ले जा रहे हैं। अगर ये कहते हैं मदनी काफिलों में चलो, तो क्या काफिले में जाकर आप हमारे अमीर काफिलों को 5-5 हजार का लिफाफा देते हो? उसका क्या फायदा है? वो इसलिए बुलाता है कि 3 दिन आओ, अल्लाह के घर में रह के रब को राजी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, कब्र रोशन कर लो, इनका शुक्रिया अदा किया करो, इनसे भागा ना करो। ये तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये तुम्हें बुलाते इसलिए हैं कि आओ हम मिलकर अपनी आखिरत रोशन कर लें। दुनिया तो गुजर ही जानी है, 50, 60, 70 साल खत्म होने वाली। यार हम में से कईयों के बाल सफेद हो गए, कितना जिएंगे यार, अब तो मरने वाले हैं, पता नहीं कब दुनिया से चले जाएंगे। तो उधर की तैयारी कर लो, उधर मार ना पड़े, उधर कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर सांप और बिच्छू कब्र में आ गए। अरे आज तो एक कीड़ा इधर आ जाए हमारी चीख निकल जाती है, अभी लाइटें बंद हो जाए तो हम घबराना शुरू कर देंगे। कब्र भी क्या होगा अगर अल्लाह नाराज हो गया। इन दावत इस्लामी वालों का साथ दो, आया करो इज्तिमा में, जाया करो मदनी काफिले में, दर्स हो तो बैठ जाया करो, नमाज पढ़ो तो नफल भी पढ़ लिया करो, थोड़ा कुरान भी पढ़ लिया करो। दूर ना जाओ मस्जिदों से, अल्लाह बड़ा करीम है, वो रहीम है, गुनाहगार है, वो बख्श देगा। लेकिन बस दोस्ती रखो, अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखो। आओ मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि मरते दम तक दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे, पाबंदी से हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिले इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। और बस आज पक्की तौबा, बस अब गुनाह नहीं करते, हिम्मत करो। हाँ मुझे सब पता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं और आपको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन हराम देख रहा है, कौन हराम कमा रहा है, कौन माँ बाप को सता रहा है, कौन माअल्लाह अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा कर रहा है, सबको पता है। हमें ना भी पता हो ना तो अल्लाह को तो पता है ना, किसी को ना भी बताओ रब तो देख रहा है ना।
بس آج اسی رب سے دل ہی دل میں کہہ دو نا، اے اللہ معاف کر دے۔